नमस्ते, मेरा नाम संजीव अग्रवाल है। मैं फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड जो कि इस TTF के ऑर्गेनाइज़र है। TTF यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म फेयर, ये भारतवर्ष का सबसे पुराना पर्यटन मेला है जहाँ पर कि सारे जो देश के और कुछ विदेश के भी पर्यटन उद्योग से संबंधित जो बायर और सेलर है वो यहाँ पर सब मिलते हैं साल में एक बार। तो इसके पीछे आइडिया ये है कि हर एक उद्योग में एक प्रदर्शनी होती है। बहुत से उद्योगों में जैसे सालाना प्रदर्शनी होती है, ऑटो एक्सपो एग्जाम्पल के लिए, या बुक फेयर होता है। वैसे ही पर्यटन के लिए हमने ये सोचा कि कई साल पहले, ये 1990 के आसपास की बात है, कि हमने सोचा कि पर्यटन उद्योग की प्रदर्शनी भी हो सकती है क्या। और हमने बहुत छोटे रूप में ये लॉन्च किया था, करीब 10 पार्टिसिपेंट्स थे, और हमें पता भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी एक संभावना है, क्योंकि पर्यटन मेले विदेशों में बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड है। जैसे ITB बर्लिन जर्मनी में होता है, और WTM लंदन जो UK में होता है। तो हमने जब शुरुआत की तो ये पहला एक ऐसा एफर्ट था, पहली पर्यटन की एक प्रदर्शनी या पर्यटन मेला हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया। और इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इसका बहुत अच्छा स्कोप है, और ये बढ़ता गया। और इसमें सारे देश के, हमारे जो विभिन्न राज्य के स्टेट टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, ये जुड़ते गए, और इन्होंने बड़े रूप में स्टॉल लगाना शुरू किया। गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के साथ मिलके, जैसे सांबर साल्ट लेक है तो वहाँ फ्लेमिंगोस की साइटिंग है। ओल्ड जो ट्रेन सांबर का नाम आपने सुना होगा, एक इनलैंड साल्ट लेक है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने डेवलप करी है। जैसे रन ऑफ कच्छ में होता है, वैसी चीज़ें वहाँ पे हम डेवलप कर दी है, और शुरू हो गया है, टूरिस्ट आने लगे हैं वहाँ पे। कृष्णा सर्किट का आपने नाम सुना होगा, उदयपुर, नाथद्वारा, और एक राजस्थान टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा, जो कि अगले आने वाले कुछ सालों में 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले टूरिस्ट को कोई तकलीफ नहीं हो, परेशानी नहीं हो, अच्छी कनेक्टिविटी मिले, कम्युनिकेशन अच्छा हो, तो उसके लिए राजस्थान टूरिज़्म बिल्कुल आगे है। TTF के माध्यम से राजस्थान आपके द्वार, राजस्थान बंगाल के द्वार लेके हाजिर होता है। जैसा कि हर वर्ष की भांति इस बार का TTF ये अपना नए कलेवर में आप देख रहे हैं। विशेषकर मैं कहना चाहूँगा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी और राजस्थान की पर्यटन मंत्री माननीय दिया कुमारी जी के नए नेतृत्व में हमारा राजस्थान पर्यटन एंड राजस्थान पर्यटन विकास निगम नए कीर्तिमान की तरफ अग्रसर होगा। जैसा कि इस TTF के पश्चात यहाँ 3 दिन का जो TTF के दौरान जो 3 दिन का मेला सा लगता है, इसमें बहुत सारे ट्रैवल एजेंट और क्लियर वो आता है। इसके अलावा बहुत सारे पर्यटक, डोमेस्टिक और बेंगोली पर्यटक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। Hi, so my name is Tisam Jayasuriya, Chairman Sri Lanka Convention Bureau. I believe that you asked a very valid question why we participate. We
we always participate at OTM, SATE, BLTM, TTF. These are great potential events for B2B. Digital marketing is more like for the visitors, for customers, but this kind of events give us the accessibility to speak to real decision makers, people who own businesses, and the delegates that come from Sri Lanka, the various type of hoteliers, DMCs, they get an opportunity to talk business. So with digital marketing, it's just a one-way stream where you communicate your message, but there's no dialogue. So I believe travel marts like this is very important for us to participate year over year and develop our business. हेलो, हम गोवा टूरिज्म से TTF कोलकाता में आए हैं. Bengalis are frequent travelers to Goa. They travel to Goa in large numbers. So Bengalis are staying in Goa tourism hotels and they prefer other hotels also. इसके लिए हम गोवा प्रमोट करने के लिए इधर कोलकाता में आए हैं and we are getting good response from tourists from West Bengal. Goa government is come up with various new ideas to promote Goa tourism. Goa is the first state to introduce regenerative tourism. Regenerative tourism एक concept गोवा गवर्नमेंट ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है. We have also launched Ekadasha Tirtha scheme wherein temples having more than 100 years history are being promoted in Goa. We are also promoting festivals. Now very soon there is a festival known as Chikal Kalu will be celebrated. That is on 16th, 17th and 18th at Sri Devki Krishna Temple, Marsella. This festival is in lines of Tomatina festival in Spain. Okay, so wherein people come, local villagers, they come and they play in the mud, depicting the Balkrishna, during his childhood he used to play in the mud. All that history is depicted now and we are getting good response for Chikal Kalu. Many people from all over India, they want to come for this festival and enjoy this Chikal Kalu in Goa. প্রথমত বলি, দেখুন আমরা বহু বছর ধরে TTF-এ আসছি, মানে আমি প্রায় 30 বছরের উপরে TTF থেকে আসছি, 93 থেকে যখন ওনার রেগুলার বেসিস। TTF একটা বাৎসরিক মানে প্রত্যেক বছরের একটা অ্যানুয়াল ইভেন্টের মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখুন এখন ইনফরমেশন একটা জায়গাতে যাওয়া এবং ইনফরমেশন শেয়ার করা, এটার মধ্যে তফাৎ আছে। আমি কোনো একটা গুগলে দেখি বা কোনো কোনো জায়গা করি, তার একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তার বাইরে বেরিয়ে ইনফরমেশনটা আমি যা জানি বা আরেকজন যেটা জানে সেটাকে এক্সচেঞ্জ করা, সেইটার একটা টু ওয়ে ট্রাফিক। আজকে যে কোনো জিনিস মানে আমরা যে শুধু মানে বেড়ানোর একটা অভিজ্ঞতার যে কথাটা যদি আসা হয়, সেটা তো অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করলেই তো অনেক কিছু জানা যায়। এই TTF প্ল্যাটফর্মটা মনে হয় তৈরি করে। पर्यटन विकास के लिए हर पल आपके साथ, आपके पास द ट्रैवल ऑन न्यूज़।